नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आइए मित्रों, आज के योगाभ्यास में हम सभी बात करेंगे एक ऐसी व्यायाम पद्धति की जो वर्षों नहीं, 200 वर्षों नहीं, 400 वर्षों नहीं, 2 से 2500 वर्ष पुरानी व्यायाम पद्धति है और इतनी परिष्कृत है, इतनी प्रमाणिक है और वैज्ञानिक है कि अगर हम उस केवल एक व्यायाम पद्धति पर भी अगर हम डिपेंड हो जाएं तो संपूर्ण आरोग्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यायाम पद्धति का नाम है, उस व्यायाम पद्धति का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मित्रों, हमारी ऐसी व्यायाम पद्धति है कि इस व्यायाम पद्धति में हम अपने संपूर्ण शरीर को एक संपूर्ण व्यायाम दे सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे बॉडी को एक कंप्लीट मसाज, कंप्लीट टोनिंग और कंप्लीट एक्सप्रेशन देता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी का संतुलित जो है आकार। अब बात करते हैं मित्रों सूर्य नमस्कार के लाभ। सूर्य नमस्कार के लाभ क्या है? थोड़े से समय में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। सूर्य नमस्कार के बहुत लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि हम अगर प्रॉपर उन पर बात करेंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम एक सीमित समय में अपनी बात करने का प्रयास करते हैं। सूर्य नमस्कार, पहला फ़ायदा तो यह है कि कभी भी और कहीं भी हम अपनी योगा मैट, दरी, चद्दर या जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसे हम बिछा के कहीं भी हम सूर्य नमस्कार और कर सकते हैं आसानी से। अगर हम घर में हैं तो घर में, अगर हम बाहर हैं, यात्रा पे हैं, आउटिंग पे हैं, कहीं होटल में हैं, अपने कार्यस्थल पे हैं, जहाँ भी हैं हम वहाँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर हम इसका पर्याप्त अभ्यास कर लें तो। दूसरी बात मित्रों, अगर आज इस समय मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में समाज में फैला हुआ है, अगर आप भी वेट लूज़ करने के प्रोसेस में हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल रामबाण की तरह आपको लाभ पहुंचाएगा। मेरा निवेदन है कि आप अपनी दिनचर्या में सूर्य नमस्कार को शामिल करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार आपके वेट लॉस करने में आपकी बहुत अत्यधिक मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी आप इसको धीरे धीरे अपनाकर धीरे धीरे इसको काउंटिंग बढ़ाएँ। और जो भी हम व्यायाम करते हैं वेट लूज़ करने के लिए, उसमें हमारा टारगेट होता है कि हम कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी बर्न होने में हमारी फैट बर्न होती है और हमारा शरीर संतुलित होता है, आकार उसका सही होता है और हम अपने वेट को लूज़ करने में सफल होते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 2 सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो 2 सूर्य नमस्कार में हमारी लगभग 14 कैलोरी बर्न होती है। अब आप अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है। आप अपनी कैलकुलेट कर लें, उतनी कैलोरी के हिसाब से आप सूर्य नमस्कार के रैप बढ़ा सकते हैं उसी अपनी क्षमता के अनुसार। जितना आपको अपना कैलोरी बर्न करनी है, जितनी आपको एनर्जी रिलीज़ करनी है, उस हिसाब से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट यह है कि सूर्य नमस्कार हमें जो है कब करना है। सूर्य नमस्कार का एक आइडियल टाइम क्या है? हम भोजन जब कर लेते हैं तो उस समय हमारा पेट भरा होता है, तब हमें कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए, पहली बात। इसलिए सूर्य नमस्कार या कोई भी व्यायाम या योगासन का आइडियल टाइम होता है हमारा सुबह मॉर्निंग में जैसे ही हम फ्रेश होते हैं, पेट हमारा खाली होता है और रात भर की एनर्जी से हमारा शरीर भरा हुआ होता है। हम प्रॉपर टेक रेस्ट हम लोग कर चुके होते हैं 6 से 8 घंटे का। हमारा शरीर बहुत ही रिलैक्स पोजीशन में होता है, व्यायाम के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो उस दौरान अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो हमारे लिए आइडियल होगा। लेकिन अगर आप किन्हीं कारणों से सूर्य नमस्कार उस दौरान नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए दूसरा विकल्प है कि भोजन करने के लगभग 4 घंटे के बाद आप जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार से एक बेनिफिट यह है कि अगर आप मानसिक असंतुलन या जो है अपने विचारों में असंतुलन के दौर से गुजर रहे हैं तो आप सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो सूर्य नमस्कार से आपका इमोशनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होगा। क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल रिएक्शंस और जो है हमारे अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि जिससे हम अंदर खुशी पाते हैं और आत्मविश्वास भी हम महसूस करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को सूर्य नमस्कार से बचना है, नहीं करना है। अब अगर आप क्रॉनिक हाइपरटेंशन के शिकार हैं, आपको स्लिप डिस्क हुआ है, अभी हाल ही में आपको स्ट्रोक आया है, और या पेट का भी कोई मेजर सर्जरी आपकी हुई है या बॉडी के किसी पार्ट की भी मेजर सर्जरी हुई है, तो अभी ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना है। और मेरा ऐसे लोगों से निवेदन है कि वो अपने डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसकी सहमति प्राप्त करें। उसके बाद ही कोई शारीरिक अभ्यास वो शुरू करें। अब बात करें कि अगर आप अपच
गैस, कब्ज, डकार, एसिडिटी, इन सारी व्याधियों से अगर आप ग्रसित हैं तो आप सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि ये सूर्य नमस्कार आपको इन सारी व्याधियों से मुक्त करने में आपकी मदद करेगा। आप अपनाएं, इसका लाभ लें। अब बात करें कि महिलाओं की, माताएं बहनें, हमारी माताएं बहनें सूर्य नमस्कार उसी तरह से इसका अभ्यास कर सकती हैं जैसे पुरुष करते हैं। इसमें कोई उसकी कैटेगरी की बात नहीं है कि कितना कम करना है, ज़्यादा करना है, बराबर शारीरिक क्षमता के अनुसार आप भी उतना। बहुत सारी महिलाएं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद जो है सैकड़ों, 100 200 और 500 तक सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लेती। लेकिन माताओं बहनों को थोड़ी सी कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे जिन माताओं बहनों का माहवारी का समय चल रहा है उस दौरान सूर्य नमस्कार ना करें, और जिन माताएं बहनों का गर्भावस्था चल रही है तो गर्भावस्था के लगभग 12 सप्ताह तक हम स्लोली प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी डॉक्टरी सलाह के अनुसार ही कोई शारीरिक गतिविधि करें। और जिन माताओं बहनों की डिलीवरी हो गई है, प्रसव पीड़ा से गुजर चुकी हैं, ऐसी माताएं बहनें लगभग प्रसव के लगभग 40 दिन के बाद सूर्य नमस्कार अपना सकती हैं। लेकिन जिन माताओं बहनों की डिलीवरी सीजेरियन के द्वारा हुई है तो ऐसी माता बहनें लगभग 50 से 60 दिन तक रेस्ट करने के बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास शुरू कर सकती हैं। तो धीरे धीरे अपने शरीर की सामर्थ्य और शरीर की एनर्जी को पहले जैसी बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं अब अंतिम बात कहना चाहूँगा कि किसी भी एज, किसी भी जेंडर का व्यक्ति और किसी भी मत संप्रदाय का व्यक्ति हो, ये हमारा एक शारीरिक व्यायाम है, इसको आप अपना सकते हैं और स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की तो वैसे सैकड़ों लाभ हैं, उन पे अगर हम अपनी सीमित समय में चर्चा ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए अब आते हैं अभ्यास पे। हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार अभ्यास। मैं यहाँ घर से बाहर निकल के इस सुरम्य वातावरण में आया हूँ। यहाँ पे मुझे वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये लग रहा है कि इस योग का प्रकृति से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। प्रकृति के बीच में आके योग अपने आप में एक बहुत ही पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, आनंद महसूस होता है, जो मैं फील कर रहा हूँ। आप शायद वीडियो देख के मेरे साथ अभ्यास करके आप भी इसको महसूस करिए। आइए अभ्यास करते हैं, चलिए। योगा मैट, मैं देखिए सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप हैं उनको काउंटिंग वाइज 1 2 3 4 टू लेकर 12 तक बोलूँगा और अभ्यास करूँगा। आप अगर संभव हो तो आप भी मेरे साथ करिए, वरना वीडियो को देख के आप भी अभ्यास करिए। सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में अपनाना है और स्वास्थ्य लाभ हमें पाना है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहली पोजीशन स्ट्रेट, नितंब अंदर, सीना उभरा हुआ, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। पहली पोजीशन है प्राणायाम। 1। एक बात और मैं कहना चाहूँगा अभ्यास शुरू करने से पहले कि योगाभ्यास में जब भी हम कोई अभ्यास करते हैं तो पीछे जब झुकते हैं तो हमें श्वास लेते हुए झुकना है, और जब आगे झुकते हैं तो हमें श्वास छोड़ते हुए झुकना है। ये रूल्स पूरे योगाभ्यास में हर पोज पे, हर पोजीशन में ये लागू होता है। जिस पोजीशन में भी हम पीछे जाएंगे तो श्वास लेते हुए जाएंगे, पीछे आगे आएंगे तो श्वास छोड़ते हुए। इसको फॉलो हम सूर्य नमस्कार में भी करेंगे। पीछे जाते समय श्वास भरेंगे, आगे जाते समय श्वास छोड़ेंगे, और श्वास को डीप लेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, और पूरी एकाग्रता के साथ हम अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। 1 2 श्वास भरते हुए, 3 4 5। इस पोजीशन में हमें इतना झुकना है कि हम अपनी आंखों से अपनी नाभि को देख सकें। 6। इस पोजीशन में हमें अपनी ठोड़ी, घुटने और सीना जमीन को टच कराना है, बाकी शरीर ऊपर रखना है। 7 8 9 लेफ्ट पैर पे बैठ गए, लेफ्ट पैर, 10 11 12। ये हमारा एक अभ्यास हुआ। इन 12 पोज को जब हम कंटिन्यू प्रॉपर तरीके से करेंगे तो हमारा ये एक सूर्य नमस्कार कहलाएगा। और इसी तरह से हमें सूर्य नमस्कारों की संख्या बढ़ानी है। जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो 1 या 2 करें, प्रॉपर इन 12 स्टेप को समझें, और फिर
ट्यूनिंग मिला के बॉडी की, और इन सूर्य नमस्कार की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएं। शुरुआत करें, आप 1-2 से शुरुआत करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, और आप 1 से 2 कप करने लगे, 2 से 10 कप करने लगे, 10 से 20 कप करने लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। फिर से दूसरी बार फिर से करते हैं एक बार। 1 2 3 4, राइट पैर पे बैठे, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। एक बार अभ्यास और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत ही शानदार व्यायाम मिलता है बॉडी को। आप इसे करें और महसूस करें, शरीर को पर्याप्त स्ट्रेचिंग, आप आनंद से भर जाएंगे आप करें तो। ये हमारी ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषि मुनियों का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी शानदार, प्रमाणिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बिल्कुल त्रुटि रहित ऐसी व्यायाम पद्धति दी है, जिसे करने से हम किसी अन्य संसाधन से, इक्विपमेंट से, किसी पर डिपेंड नहीं रह जाते, और शरीर को पर्याप्त बैलेंस भी मिलता है। मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा, आइए बात करते हैं थोड़ी सी और। मैं उन युवाओं से भी ये कहना चाहूँगा जो लोग जिम लवर हैं, जिम जाके मसल्स पे काम करते हैं, ऐसे मसल्स बनाते। देखिए, मैंने सिर्फ व्यायाम करके, देसी पद्धतियों को अपना के, योगाभ्यास के द्वारा ही शरीर को मैंने अपने शेप में लाने का प्रयास किया। और आप भी व्यायाम, मैं किसी व्यायाम का, किसी पद्धति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो व्यायाम पद्धतियाँ दी गई हैं, जिन व्यायाम पद्धतियों को अपनाने के लिए किसी साधन की, संसाधन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन पद्धतियों को भी हम भुलाएं नहीं। उनको भी अपने व्यायाम में, अपने योगाभ्यास के माध्यम से, अपने कसरत के माध्यम से उनको अपने जीवन में अपना के रखें, उनका लाभ लें, और हम अपने जीवन को निरोगी बनाएं, और योगाभ्यास करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ, सफल और सुखी बनाने के मार्ग पे हम अग्रसर हों। और इसी के साथ अगले वीडियो में मैं फिर से योगाभ्यास की किसी नई तकनीक, किसी विधि के बारे में बात करूंगा और आप लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप लोग योग करें, निरोग रहें और योगाभ्यास करते रहें, जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद।